बड़ी खबर, नेस वाडिया के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए प्रीति जिंटा वानखेड़े स्टेडियम पहुंच गई हैं। प्रीति अब से कुछ ही देर पहले स्टेडियम पहुंची हैं। उनके साथ उनके वकील हितेश जैन भी हैं। प्रीति को स्टेडियम में बने एमसीए के दफ्तर ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में वो अपना बयान दर्ज करवाएंगी। स्टेडियम में क्राइम ब्रांच की टीम पहले से ही मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेस के खिलाफ क्राइम ब्रांच की टीम प्रीति का बयान लेने के लिए इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है। प्रीति जिंटा खुद वानखेड़े स्टेडियम पहुंची हुई है। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त प्रीति वानखेड़े स्टेडियम में दाखिल हो रही थी। 30 मई का ये पूरा का पूरा मामला है जब वानखेड़े स्टेडियम में नेस वाडिया ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद 12-13 जून की रात में प्रीति जिंटा ने मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद वो अमेरिका चली गई थी। 3 दिन हो चुके हैं, भारत लौटे। आज उन्होंने बयान दर्ज कराने की बात कही थी और प्रीति जिंटा इस वक्त मौजूद है वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई पुलिस उनका बयान दर्ज कर रही है। तमाम सवालों का सामना उन्हें करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने सवालों की लंबी फहरिस्त पहले से ही बनाकर रखी हुई थी, जिनका जवाब इस वक्त प्रीति जिंटा पुलिस के सामने रख रही है। राजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। राजेश, क्या बयान दर्ज हो चुका है? देखिए, फिलहाल प्रीति जिंटा 10 मिनट पहले यहां पे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे हैं। अनुराग, सवेरे से इस बात पर माथापच्ची चल रही थी प्रीति जिंटा और पुलिस के बीच में कि आखिर बयान दर्ज कहां पे होगा। शाम होते होते ये साफ हुआ कि बयान वानखेड़े स्टेडियम में दर्ज होना है। 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन प्रीति जिंटा 5:50 पर अपने घर से निकली और थोड़ी देर पहले वानखेड़े स्टेडियम पहुंची हैं। अब उनका बयान दर्ज जो है वो होना शुरू होगा। साथ ही स्पॉट पंचनामा भी होना है, जिस प्रीति जिंटा ने जो नेस वाडिया के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाया है उस मामले में। आपको बता दूं अनुराग कि दूसरा जो मामला है, रवि पुजारी जो गैंगस्टर है, उसने नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को जो धमकी दी है, उस मामले में भी प्रीति जिंटा का बयान दर्ज हो। जिंटा ने जो नेस वाडिया के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाया है उस मामले में। आपको बता दूं अनुराग कि दूसरा जो मामला है, रवि पुजारी जो गैंगस्टर है, उसने नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को जो धमकी दी है, उस मामले में भी प्रीति जिंटा का बयान दर्ज होना है। क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पे आई हुई है वानखेड़े स्टेडियम में। उस मामले में रवि पुजारी ने प्रीति जिंटा का पक्ष लेते हुए नुस्ली वाडिया को धमकी दी थी कि अगर प्रीति जिंटा पर ज्यादा दबाव डाला गया, उसे परेशान किया गया तो नुस्ली वाडिया को परेशानी हो सकती है। तो इन दोनों मामलों में बयान दर्ज होगा। साथ ही जो पहला मामला है बदसलूकी का जो आरोप प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया पर लगाया, उसमें स्पॉट पंचनामा भी होगा। पर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अनुराग, चलिए आपसे आगे भी हम इस पर बात करेंगे, बने रहिएगा राजेश हमारे साथ। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि खबर यह है कि प्रीति जिंटा से सवाल जवाब के लिए मुंबई पुलिस ने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। मुंबई पुलिस के सवालों की फहरिस्त में कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला सवाल, 30 मई को गरवारे स्टैंड में आप कहां बैठी थी? सीट नंबर क्या थी? दूसरा सवाल, आपके आसपास कौन बैठा था? तीसरा सवाल, क्या उस गरवारे स्टैंड की शुरू की 5 कतारें पूरी तरह भरी हुई थी? चौथा सवाल, क्या नेस वाडिया के आने की आपको जानकारी थी? पांचवा सवाल, क्या आपको ये पता था कि नेस वाडिया अपनी मां के साथ आने वाले हैं? छठा सवाल, जब आप गरवारे स्टैंड के कॉर्पोरेट बॉक्स में गई तो वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे? सातवां सवाल, क्या ये सही है कि नेस की मां काफी देर तक खड़ी रही? आठवां सवाल, क्या नेस अपनी मां को सीट नहीं मिलने की वजह से आपसे बात करने आए थे? नौवां सवाल, आप इस झगड़े या बदसलूकी की असली वजह क्या मानती हैं? और 10वां सवाल, क्या इससे पहले भी नेस वाडिया आपसे इस तरीके से पेश आ चुके हैं? ये 10 सवाल, इसके अलावा जो सवाल राजेश हमारे संवाददाता बता रहे थे, नुस्ली वाडिया को जो धमकी भरा फोन कॉल रवि पुजारी की ओर से आया गया, उससे संबंधित भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर से राजेश का हम रुख कर लेते हैं। राजेश, ये बताइए कि प्रीति के साथ और कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए, प्रीति जिंटा के साथ उनके वकील मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि जब वो घर से भी निकली, मैं घर के पर ही मौजूद था, सवेरे से मौजूद था, लेकिन पूरी जो उनकी गाड़ी थी वो काले शीशे से ढकी हुई थी। इस वजह से कुछ दिख नहीं पाया कि अंदर कौन बैठा है। लेकिन यहाँ जब वानखेड़े स्टेडियम पहुंची तो उनके वकील उनके साथ थे। फिलहाल पुलिस की टीम है, मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। साथ ही क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पहले जो बयान दर्ज होगा वो बदसलूकी वाले मामले में दर्ज होगा, उसमें स्पॉट पंचनामा किया जाएगा। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्राइम ब्रांच का आएगा और उसमें बयान दर्ज किया जाएगा। चित्रा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों जो मामलों में बयान है वो एक दिन में ना पूरा हो सकता है
कल भी ये बयान लेने की प्रक्रिया जो है पुलिस की वो जारी रह सकती है। राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वानखेड़े स्टेडियम को ही क्यों चुना गया? क्या इस बात की भी क्राइम ब्रांच तफसील से जांच करना चाहती कि उस दिन कहां हुआ था और क्या हुआ था? जी, यही सबके दिमाग में जो है वो सवाल कौन रहा था कि पुलिस जो है वो कल से ही इस बात पर पूरी तरीके से कह रही थी कि वो वानखेड़े स्टेडियम में ही प्रीति का बयान दर्ज करेगी, जबकि प्रीति और उनके वकील चाहते थे कि उनका बयान घर पे दर्ज हो। पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो क्राइम सीन को कुछ हद तक रिक्रिएट करना चाहते हैं स्पॉट पंचनामा के जरिए। यही वजह है कि प्रीति को वानखेड़े स्टेडियम बुलाया गया है और उन तमाम सवालों के जवाब उनसे मांगे जाएंगे या उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर उस शाम को कहां पर क्या हुआ था, क्योंकि उस शाम को 3 जगह पर प्रीति के साथ बदसलूकी हुई है, ऐसा उन्होंने शिकायत किया है। पहला टीम स्टाफ के सामने, दूसरी बार जब प्रीति जहां पे बैठी थी वहां पे, और तीसरी बार मैच जीतने के बाद जब प्रीति और पूरी टीम मैदान में पहुंची वहां पर भी नेस्वाडिया ने उनके साथ बदसलूकी की है। ऐसी शिकायत प्रीति जिंटा ने पुलिस से की है। तो इन तीनों जो शिकायत की है, ये तीनों कब कैसे कहां हुआ, ये सारी बातें जो है वो पुलिस जानना चाहती है। यही वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें लाया गया है। जी अनुराग। बिल्कुल, इसीलिए क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो प्रीति को वानखेड़े स्टेडियम लेकर गई है और वहीं उनसे पूछताछ की जाएगी। राजेश जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अब से 10 से 15 मिनट हुए हैं जबकि प्रीति जिंटा वानखेड़े स्टेडियम पहुंची है। बिल्कुल, हालांकि सवालों की लंबी फहरिस्त है और राजेश ने जो जानकारी भी दी है कि आज का वक्त कम पड़ेगा क्योंकि वैसे भी शाम हो चुकी है, लेकिन शाम का ही वक्त था 30 मई को भी जब प्रीति के साथ इस तरह का बदसलूकी का मामला सामने आया था और रात को 12-13 जून की रात जाकर उन्होंने मामला मुंबई पुलिस में दर्ज करवाया था। लेकिन राजेश, यहां पर हम आपसे जानना चाहेंगे, तमाम बातें उनकी ओर से पहले रखी जा चुकी हैं पुलिस के सामने एफआईआर के रूप में। आज और कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं जिनका सामना प्रीति जिंटा को इस वक्त करना पड़ रहा होगा? सबसे बड़ा सवाल जो चित्रा है वो वजह किस बात से यह बदसलूकी जो है वो शुरू हुई थी, उस बारे में जिक्र प्रीति के शिकायत पत्र में नहीं था। जो बाद में जो शिकायत पर एफआईआर बना है उसमें वजह का जिक्र नहीं किया गया। तो पुलिस सबसे पहले वजह जानना चाहती है कि वजह क्या थी जिसके बाद नेस्वाडिया ने उनके साथ बदसलूकी शुरू की। प्रीति ने दूसरी बात जो अपने शिकायत में जिक्र किया है कि इससे पहले भी 1 से 2 बार नेस्वाडिया ने उनके साथ इस तरह की हरकतें की हैं। पुलिस जो है उस बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहती है कि वो कब और कहां हुआ था और उस बारे में प्रीति ने किस किस से शिकायत की थी। तो ये तमाम जो 2 बड़े सवाल है वो पुलिस जानना चाहती है और उसके साथ ही पुलिस के अपने जो सवाल होते हैं, सीट नंबर कौन से पे आप बैठी हुई थी या फिर कितने रोज जो थे वो भरे हुए थे, ये तमाम जो सवाल पुलिस के जहन में इस वक्त उठ रहे हैं वो सब प्रीति से पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उनसे पूछा जाएगा, वजह क्या थी जिस वजह से पूरा वाकया सामने आया। जी चित्रा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे राजेश, क्या नेस्वाडिया भी इस वक्त वहां मौजूद हैं? अनुराग, अपना सवाल फिर से दोहराएं। क्या नेस्वाडिया भी इस वक्त वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हैं? नहीं अनुराग, नेस्वाडिया अभी वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद नहीं है। पहले प्रीति का सप्लीमेंट्री बयान पुलिस दर्ज कर लेना चाहती है, उसके बाद ही नेस्वाडिया से कोई पूछताछ या उनकी गिरफ्तारी के बारे में जो है पुलिस जो है वो अपना फैसला करेगी। यही वजह है कि पुलिस इतने दिनों तक इंतजार करती रही कि कब प्रीति जो है वो अमेरिका से लौटती हैं और अपना सप्लीमेंट्री बयान दर्ज कराती हैं, क्योंकि पुलिस के पास कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो पुलिस उनसे चाहती है और आगे की कार्रवाई जो पुलिस करना चाहती है उन्हीं सवालों के बाद करेगी। खबर पर नजर बनाए रखिएगा राजेश, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।